सो फाइनली जेई 2022 के डेट्स अनाउंस हो गए। अगर आज से काउंट करना शुरू करें तो रफली हमारे सामने 6 हफ्ते हैं, 6 वीक्स हैं, और इन 6 हफ्तों में हम ऑब्वियसली हमारे पूरी पढ़ाई, हमारी पूरी मेहनत जो हमने 2 साल की है, उन सब चीज़ों को हम बहुत अच्छे से रिवाइज करना चाहेंगे, है ना। और जब हम ऐसा कर रहे होंगे तो डेफिनेटली हम बहुत सारी चीज़ों पे फोकस करेंगे। जाहिर सी बात है कि जब हम ऐसा कर रहे होंगे तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हमारे दिमाग से स्किप हो सकती हैं, तो ऐसा ना हो इसीलिए मोगैम्बो इज हियर टू हेल्प यू गाइज आउट विद द 5 मस्ट डूज टू एस जेई 2022। ठीक है, तो विदाउट एनी फर्दर डिले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज, ये वो जो सिर्फ तुम्हारे साथ नहीं बल्कि तुम्हारे एल्डर्स, उनसे भी ज़्यादा एल्डर्स और तुम्हारे जूनियर्स भी, सबके साथ ये प्रॉब्लम हो चुकी है कि पिछले 2-3 साल जब से हम लोगों ने कोविड पैंडेमिक के साथ जीना शुरू किया है, हम सबकी स्लीप साइकिल कहीं ना कहीं कभी ना कभी खराब हुई है। नाउ पर्टिकुलरली बिकॉज फॉर यू गाइज द स्टेज ऑफ योर लाइफ इज दैट क्रूशल कि अब अगर तुम्हारी हैबिट है मॉर्निंग में लेट उठने की और रात में बहुत रात तक पढ़ाई करने की, तो जेई के एग्जामिनेशन के जो स्लॉट्स हैं मॉर्निंग में 9 to 12 और सेकेंड शिफ्ट है 3 to 6, राइट। अगर हमारा स्लीप साइकिल पैटर्न दिन में हमें इनएक्टिव बना देता है या बना के रखता है इस समय, तो जब हमारे एग्जामिनेशन होंगे, एक्चुअल डे ऑफ एग्जामिनेशन जब होगा, तब हमारी बॉडी का जो क्लॉक है वो हमें एक्टिव नहीं रखेगा। मतलब ये कि हमारा दिमाग उस समय कंडीशन रहेगा सोने के लिए, आराम करने के लिए, और वो फुल्ली एक्टिवेट होगा रात में जाकर के। तो ऐसा ना हो इसीलिए अगले 6 वीक्स, रफली जो 40-42 डेज हैं, डेलिबरेटली सबसे पहले ये कोशिश करो कि तुम अब से सुबह जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी उठो और रात में बहुत लेट तक ना पढ़ो। अगर मैं एक आइडिया दूं तो से अराउंड 6-6:30 उठने की कोशिश करो। उससे और जल्दी उठते हो तो बहुत अच्छी बात है, बिकॉज मॉर्निंग में यू ऑल नो दैट कि हमारा दिमाग बहुत ज़्यादा फ्रेशन अप होता है और आसपास का डिस्टर्बेंस भी बहुत कम होता है। और रात में कोशिश करो कि 12 बजे के बियॉन्ड ना पढ़ो, चाहे कितना भी टेम्पटेशन हो, चाहे कितने भी स्टडी सर्कल बने हुए हों, बट ट्राई टू गेट बैक टू समथिंग वी कैन कॉल एज अ नॉर्मल पर्सनस स्लीप साइकिल। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यू विल थैंक मी लेटर when you will follow this and you will start seeing the positive changes in you. Okay? Second, अब आते हैं थोड़े से एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से बात करने के लिए। ओके, सेकंड बताने से पहले एक बात बताना चाहूँगा। अब क्योंकि हमारे पास में अराउंड 40-42 डेज हैं, 6 वीक्स की बात कर रहे हैं हम लोग, अगर तुम पूरा रिविजन भी करने जा रहे हो तो भी, और अगर मान लो तुम बहुत सारे बैकलॉग्स कवर करने जा रहे हो तो भी, और थर्ड, अगर तुम्हारी प्रेपरेशन अभी भी बहुत वीक है और तुम यहाँ से भी एक अच्छा अटेम्प्ट देना चाह रहे हो, इन तीनों ही केसेस में सबसे ज़्यादा जिन चीज़ों पे तुम्हें फोकस करना है बच्चों, वो है शॉर्ट टॉपिक्स। यू ऑल नो दैट ऑन दिस चैनल ओनली वी हैव told you in another session which I have done earlier, मैंने पहले भी सेशन में तुम्हें इंपॉर्टेंट चैप्टर्स एंड टॉपिक्स ऑफ फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स बताए हुए हैं। सबसे पहले कोशिश करो कि उन शॉर्ट टॉपिक्स को ही कवर करो। फिर चाहे तुम कंप्लीट सिलेबस रिवीजन में जा रहे हो तो प्रायोरिटी इनको दो। अगर तुम बैकलॉग्स कवर करने जा रहे हो तो बैकलॉग्स में इंश्योर करना कि शॉर्ट टॉपिक्स में से कुछ भी ना छूट जाए। और थर्ड, अगर तुम अब जागे हो और अभी भी अपने आप को एक अच्छा अटेम्प्ट देना चाहते हो तो मेक श्योर दैट यू आर मेकिंग ऑल द शॉर्ट टॉपिक्स इन योर स्ट्रॉन्ग जोन। ओके, गुड। कुछ भी ऐसा अब नहीं पढ़ना है जो कि चैलेंजिंग है, डिफिकल्ट है, क्योंकि तुम्हें मालूम है कि यार अगले 40 डेज में कुछ ऐसा नहीं एक्स्ट्रॉर्डिनरी बदलने वाला है जो पिछले 2 साल में नहीं चेंज हुआ है। ठीक है, सो प्लीज ट्राई टू कीप योर स्ट्रेंथ इन योर स्ट्रेंथ्स। जो तुम्हारे मॉडरेट टॉपिक्स हैं उन्हें अपने स्ट्रेंथ में लेकर के आओ, जो तुम्हारे बहुत वीक टॉपिक्स हैं उन पे टाइम बिल्कुल नहीं देना है। ओके, आई होप द पॉइंट इज क्लियर। गुड, नेक्स्ट वन एवरीवन। सो क्योंकि हम जेईई एग्जामिनेशन देना चाह रहे हैं तो कितना भी तुम इजी क्वेश्चन सॉल्व कर लो, कितने भी तुम मोस्ट चैलेंजिंग क्वेश्चन सॉल्व कर लो, जब तक तुम अपनी एक्सपेक्टेशंस को मेंटली एकदम एग्जामिनेशन के अकॉर्डिंग सेट नहीं करोगे, एग्जामिनेशन में जाने पर तुम डेफिनेटली सरप्राइज हो जाओगे। बहुत से स्टूडेंट्स जब मेरे प्रीवियस सेशंस में आए हैं, स्पेशली स्प्रिंट सेशन जहां पे हम पीवाईक्यूज ही करते हैं,
वहाँ पे बहुत से स्टूडेंट्स आके कहते थे कि सर आप बहुत ईजी क्वेश्चंस करा रहे हो। अब उन्हें कौन बताए कि जेईई एग्जामिनेशन इज फुल ऑफ ईजी क्वेश्चंस ऑल्सो। इनफैक्ट जब हम EMD एनालिसिस करते हैं, इजी मॉडरेट डिफिकल्ट एनालिसिस करते हैं, तो अराउंड 50% ऑफ द एंटायर पेपर इज एक्चुअली इजी फॉर इवन समबडी हु वी कैन से इज एन एवरेज स्टूडेंट और लिटिल बिलो एवरेज स्टूडेंट ऑल्सो। तो बच्चों, अपने आप को एग्जामिनेशन के अकॉर्डिंग कंडीशन करने के लिए, अपनी एक्सपेक्टेशंस को मेंटली और एकेडमिकली एकदम सही डायरेक्शन में सेट करने के लिए PYQ सॉल्व अभी से करना शुरू कर देना। जो चैप्टर रिवाइज कर रहे हो, शॉर्ट कर रहे हो, उसके PYQs डेफिनेटली लगाना, ताकि तुम्हें अंदाजा लगे कि एग्जामिनेशन में कैसे क्वेश्चंस आते हैं, डिफिकल्टी लेवल क्या होती है और इस पर्टिकुलर चैप्टर से किस तरह के PYQs आते हैं। तो तुम्हें समझ में आएगा कि किन टॉपिक्स पे ज़्यादा एनर्जी डालनी चाहिए और किस पे कम एनर्जी डालने से भी काम हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट वन। यस, जब तक तुम अपने आप को टाइम बाउंड मैनर में टेस्ट नहीं करोगे, तब तक तुम्हें एग्जामिनेशन में हमेशा ये लगेगा कि टाइम कम पड़ गया। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो ये कंप्लेन करते हैं अपने आप के बारे में कि सर मैंने सब कुछ प्रिपेयर किया था, मुझे सारे क्वेश्चन भी सॉल्व करने आते थे जो पेपर में आए थे, इनफैक्ट घर आके मैंने जब सॉल्व किया तो पूरा पेपर मैंने किया भी, लेकिन एग्जामिनेशन में मैं पूरा पेपर नहीं कर पाई। उसका सिर्फ और सिर्फ रीजन ये होता है कि हमें टाइम के साथ उस पर्टिकुलर स्पीड और रेट से सॉल्व करने की आदत नहीं होती है। तो यहां से एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट हैबिट तुम्हें इनकलकेट करनी है अपने अंदर, और वो ये कि तुम बहुत रेगुलर इंटरवल्स पे मॉक टेस्ट दो। और जब मॉक टेस्ट दे रहे हो तो कोशिश करो कि अपने घर में वो एटमॉस्फेयर क्रिएट करो। जिस रूम में तुम मॉक टेस्ट देने वाले हो उसमें अपना एक प्रॉपर एक स्टडी टेबल हो, चेयर हो, कोई भी डिजिटल डिवाइस आसपास ना हो। कोशिश करो कि कंप्यूटर स्क्रीन पे एग्जामिनेशन दो जैसा कि एक्चुअल एग्जामिनेशन को दोगे। कोई तुम्हें डिस्टर्ब ना करे, किसी भी तरह का नॉइज साउंड ना हो, स्पेशली तुम्हारा मोबाइल फोन या किसी भी तरह का और कोई भी नॉइज तुम्हारे आसपास ना हो विच कैन एक्चुअली ब्रेक योर व्हाट शुड आई से कंसंट्रेशन। ओके एवरीवन, तो मॉक टेस्ट देते समय बिल्कुल वही एटमॉस्फेयर क्रिएट करना बहुत ज्यादा जरूरी है और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। T=0 पे स्टार्ट करना है, T=180 मिनट्स यानी कि 3 आवर्स पे खत्म करना है। उसके बाद बिल्कुल एक शब्द नहीं लिखना है। और फिर तुम देखना कि जब तुम एग्जामिनेशन में जाओगे तो तुम्हें स्पीड वाइज जो डिफिकल्टीज हो सकती हैं वो नहीं होंगी। तो अब वो टाइम आ चुका है, entire 2 years are gone, now is the time for you to actually bring yourself in the tempo of the speed and the pace which is needed for this examination. Okay, and last, very important, तुम्हें मालूम है कि जब तुम मॉक टेस्ट दोगे तो बहुत से आते हुए टॉपिक्स या इजी टॉपिक्स के क्वेश्चंस भी नहीं कर पाओगे, या बहुत बार ऐसा हो सकता है कि तुम कोई ऐसी मिस्टेक करो जिसके बारे में तुम्हें पता भी नहीं था कि तुम ऐसी मिस्टेक्स भी कर रहे हो। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जितने भी मॉक टेस्ट तुम दोगे उन सारे मॉक टेस्ट का एनालिसिस करना पेपर के बाद में, ये फाइंड आउट करना कि तुम्हारे स्ट्रेंथ क्या है, कौन कौन से टॉपिक्स में तुम बहुत अच्छे हो, किस टॉपिक में तुम एक्चुअली वीक हो, और किस टॉपिक में तुम्हें लगता था कि तुम स्ट्रांग हो पर तुम वीक हो, और किन किन चैप्टर्स और टॉपिक्स में तुम्हें लगता था कि तुम वीक हो पर तुम उसके क्वेश्चंस कर पाते हो। सो ओवरऑल अपने स्ट्रेंथ और वीकनेसेस का एनालिसिस करना और किस तरह की मिस्टेक्स तुम करते हो वो पैटर्न एनालाइज करते हुए जब आगे बढ़ो आगे के टेस्ट में, तो मेक श्योर दैट यू आर इम्प्रूविंग, यू आर नॉट रिपीटिंग द मिस्टेक्स कॉन्शियसली। हर बार मॉक टेस्ट में ये ट्राई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब ये 5 मस्ट डूज तुम करोगे जो लास्ट के 40-45 डेज में सबसे ज़्यादा क्रूशल होते हैं, यू विल रियलाइज कि तुम्हारे सब्जेक्ट से ज़्यादा तुम्हारे खुद के ओवरऑल अवेयरनेस और सेल्फ इंटेलिजेंस का एक्चुअल गेम है यहाँ से तुम्हारा जेईई का एग्जामिनेशन क्रैक करना। सब्जेक्ट नॉलेज इज नॉट गोइंग टू चेंज drastically for anybody now, but you will see that somebody who you consider as very intelligent may not do as good, and somebody who you may think is an average student may come up with a very good rank also. So यहाँ से JEE examination लिखने तक का अब जो गेम है, it is not only about your subject knowledge. In fact, it is now not going to be the game changer. The game changer is going to be your own self-discipline, your own confidence, and definitely एक और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब तक मैंने बताया तुम्हें मस्ट डूज, देयर इज ओनली वन मस्ट हैव फ्रॉम हियर टिल द डे दैट यू आर गोइंग टू अपियर फॉर दिस एग्जामिनेशन, एंड माय डियर स्टूडेंट्स, दैट इज योर ओन बिलीफ।
जो मैं हर बार बोलता हूं, दैट टू मेक समथिंग स्पेशल यू मस्ट बिलीव दैट इट इज स्पेशल। तो अगर तुम्हें खुद अंदर से ये बिलीफ है कि तुम एग्जामिनेशन को क्रैक कर लोगे, तो वो सारे पॉइंट्स जो मैंने तुम्हें बताए हैं मस्ट डूज, वो तुम सब कर जाओगे। इनफैक्ट उससे बियॉन्ड भी अगर कोई और माइक्रो लेवल चीजें हैं, आई एम श्योर यू मस्ट बी हैविंग योर ओन प्लान ऑफ एक्शन एंड यू मस्ट बी डेडिकेटेडली फॉलोइंग इट एज वेल, राइट। और फिर तुम्हें मोगैम्बो के भी वर्ड्स ऑफ विजडम की जरूरत ना पड़े तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन बच्चों, हो सकता है कि कुछ स्टूडेंट्स का इस समय ये बिलीफ सिस्टम थोड़ा सा हिला हुआ होगा, कहीं ना कहीं उन्हें अपने ऊपर थोड़ा सा डाउट होगा, कहीं शायद से स्लीप साइकिल की वजह से, कहीं शायद अभी भी PYQs ना सॉल्व होने की वजह से, कहीं अभी भी मॉक टेस्ट से डर लगता होगा, या अगर मॉक टेस्ट करते भी हैं तो उसका एनालिसिस ना करने की वजह से खुद के ही ऊपर जजमेंट करेक्ट नहीं होगा। तो एक बात मैं बता देता हूं बच्चों की, यहां से अगर अगले 42 डेज में भी तुम अपना आगे का एक साल वेस्ट नहीं करना चाहते हो, यू डू नॉट वांट टू टेक अ रिपीट फॉर दिस एग्जामिनेशन एंड यू रियली वांट कि यहां से 42nd डे पे जब तुम ये एग्जामिनेशन लिखो, बिटवीन 16th ऑफ अप्रैल टिल 20th ऑफ अप्रैल, 22nd ऑफ अप्रैल, उसके बाद भी सेकेंड अटेम्प्ट में भी, इफ यू वांट कि यहां से अगर तुम अपने ड्रीम कॉलेजेस में जाओ और 2022-2023 में तुम अपने आप को अपने कॉलेज में ही देखना चाहते हो, तो इट्स अ मस्ट कि यहां से सिर्फ एक ही चीज है जो तुम्हें करनी है, और वो ये सेल्फ बिलीव एंड हार्ड वर्क। मेहनत यहां से इतनी करनी है बच्चों कि दैट यू व्हेन यू लुक बैक, जब तुम फर्स्ट और सेकंड अटेम्प्ट के बाद पीछे देखो, तो तुम्हें ये ना लगे कि यार मैं ये थोड़ी सी मेहनत और कर सकता था। हाँ, अगर तुम्हें ये लग रहा है कि यार शायद कहीं ना कहीं इस समय पे अगर किसी तरह का सपोर्ट मिल जाए, कोई हमारे पीछे डंडा लेके रहे कि भाई तुम्हें पढ़ना है, कोई हमारे डाउट्स क्लियर कर दे, कोई हमें रेगुलरली टेस्ट दे रहे, कोई हमें हमारे स्कोर्स के एनालिसिस बता दे, अगर इस तरह की रिक्वायरमेंट है, स्पेशली अगर तुम मॉक टेस्ट में स्कोर कर रहे हो लेस देन 100 एंड यू आर विलिंग टू डू दैट हार्ड वर्क, तो बच्चों देश में पहली बार ऑन योर ओन वेरी ओन वेदांतु वी आर ब्रिंगिंग दैट वन कोर्स विच यू ऑल हैव बीन आस्किंग फॉर, एंड मे बी अब तक शायद कुछ स्टूडेंट्स के लिए फाइनेंशियल reasons were there because of which they were not able to join this course, पर अगर तुम यहां से मेहनत करने को तैयार हो तो जनता, फर्स्ट टाइम इन द एंटायर कंट्री एंड इन द हिस्ट्री ऑफ वेदांतु itself, we are launching a JEE crash course light and that is only for ₹1800। और मेरे प्यारे मोगैम्बियंस, ये बैच भी स्टार्ट हो रहा है 7th of March से। एग्जैक्टली क्रैश कोर्स लाइट का मतलब क्या है? तुम अपने आप को जब प्रिपेयर कर रहे होंगे, इस दौरान खुद की मेहनत कर रहे होंगे, तो शायद तुम रिकॉर्डेड लेक्चर्स देख रहे होंगे, या मे बी यू मस्ट बी ऑल्सो कमिंग अक्रॉस सर्टन अदर क्रैश कोर्स जहां पे रिकॉर्डेड लेक्चर्स दिए जाते हैं। What exactly is Crash Course Lite? It has recorded lectures, but it has live doubt solving from your own class teachers। जी हाँ, तो जब क्रैश कोर्स में तुम क्लासेस अटेंड करोगे विद द रेगुलर शेड्यूल, यू विल ऑल्सो हैव लाइव अनलिमिटेड नंबर ऑफ डाउट सॉल्विंग। नॉट जस्ट दैट, यू विल हैव योर टेस्ट सीरीज गोइंग ऑन, और ये सपोर्ट तब तक एक्सटेंड होगा जब तक तुम्हारे सारे जेई के एग्जामिनेशन के अटेम्प्ट नहीं हो जाते। दैट मीन्स व्हाट, अगर जेई का एग्जामिनेशन पोस्टपोन भी हो जाता है, मे बी अगर सेकेंड एग्जामिनेशन अटेम्प्ट पोस्टपोन हो जाए जैसा इन द प्रीवियस ईयर हुआ था, तो भी यू विल बी गेटिंग द एंटायर सपोर्ट till the time you appear for all your JEE attempts। okay, तो बच्चों, if as I said your score is less than 120, less than 100, जहां पे अभी भी सिलेक्शंस को लेकर के डाउट है, स्पेशली तुम, okay, I'm talking to you, yes, if your score has been less than 120, you know that कि कहीं ना कहीं तुम कंपटीशन में अभी भी वहां नहीं हो जहां तुम अपने आप को एक अच्छे कॉलेज में देख सकते हो। so if you really want to achieve that, और हाँ, अगर तुम मेहनत करने को तैयार हो बच्चों, तो मुझे नहीं लगता कि इससे बेहतर तुम्हें कोई मौका और मिलने वाला है, क्योंकि यहां से अगर तुम अगले 10-15 दिन और निकालने के बाद में क्रैश कोर्स ज्वाइन करने के बारे में सोचने वाले हो, तो यू आर लूजिंग ऑन अ वेरी इंपॉर्टेंट मनी एट द मोमेंट विच इज नथिंग बट योर टाइम। तो गाइस, दैट गैप हैज बीन नाउ ब्रिज्ड, राइट। एक अच्छे क्रैश कोर्स और एक डिजर्विंग स्टूडेंट के बीच का जो गैप था, which was basically maybe the finances, that has further being bridged,
इट्स ओनली 1800 रुपीज़। इसका लिंक अवेलेबल है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं 7 मार्च से। इंटायर शेड्यूल विल बी गिवन टू यू। You will have your live doubt solvings as well. Okay, and yes, test series and the support extended till the time you appear for your JEE examination. तो बच्चों, take the maximum advantage of it. Description box में link available है. Okay, so बच्चों, एक ही चीज, अपने ऊपर बिलीफ और अपने ऊपर बिलीफ रखते हुए यहां से अगले 6 वीक्स की जर्नी को तुम्हें पूरे कॉन्फिडेंस के साथ में खुद चलना है। और हाँ, जब हम 6 वीक्स के बाद में वापस से बात करेंगे तो वी विल बी टॉकिंग अबाउट द काउंसलिंग एंड यू विल बी आस्किंग मी द क्वेश्चंस कि सर मेरी ये स्कोर्स आए, मेरी ये रैंक आ रही है और इस पे मुझे कौन सा NIT मिल जाएगा, मुझे कौन सा IIT मिल जाएगा। तो येस एवरीबॉडी, लुकिंग फॉरवर्ड टू हैव यू in the Vedantu's classes and after that we'll be doing the counseling for all of you guys. Till then, all the best. अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करो और हाँ, अगर ये वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक कर देना। चैनल पे अगर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। So I'll see you all in the crash course. Till then, take care. Bye bye. All the best.